हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने कई तरह के डेटा टाइप्स पढ़े, राइट। हम लोगों ने पढ़ा नंबर, हम लोगों ने पढ़ा बुल, हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रिंग। बट इन सब में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये सब डेटा टाइप्स ना सिर्फ और सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करते हैं हमारे मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ वार नम इक्वल टू 3, तो इसके थ्रू क्या होता है कि हमारे मेमोरी में एक नम नाम का ब्लॉक बनता है और उसी के अंदर ये वैल्यू 3 स्टोर होती है। और ये चीज़ मैंने जब पढ़ाया था नंबर डेटा टाइप, तो उसके बारे में बताया भी था, नंबर डेटा टाइप। बट लेट्स से मुझे मेमोरी में एक से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मुझे एक लेट्स से मुझे कुछ कई सारे नंबर्स अपने मेमोरी में स्टोर कराना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 भी स्टोर कराना है, 4 भी स्टोर कराना है, मुझे लेट्स से रोल नंबर रखने हैं स्टूडेंट्स के। मान लेते हैं अभी कि रोल नंबर हमें लिखना है स्टूडेंट्स के। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या हर बार एक नया नम करके वेरिएबल बनाएंगे कि एक नम में हमने 3 डाला, फिर दूसरा हमने नम 1 क्रिएट किया, उसके अंदर 4 डाला, नम 2 क्रिएट किया, फिर 3, मतलब कि अलग अलग सेपरेट सेपरेट हमें क्या बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मेमोरी ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसका कोई मतलब नहीं है, राइट। और उनको एक्सेस करने के लिए हमें सारे वेरिएबल्स का नाम भी याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये नम 1 में हमारा लेट से 1 है, नम 2 में हमारा 2 है, नम 3 में हमारा 3 है, मगर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो इसको स्ट्रक्चर्ड वे में हम किस तरह से पुट कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एरे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू पुट कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है जिसके थ्रू आप डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हो अपनी मेमोरी में, ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। भाई, हम किसी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में क्यों लिखते हैं? ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए। हमारी केमिस्ट्री शॉप में या फिर हमारे किसी भी शॉप में अगर आप जाओगे तो हर चीज़ बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में रखी होती है। उसको पता होता है कि भाई ये वाली दवा कहाँ पे है। अगर आप किसी लाइक से किराना की दुकान पे जाओ तो उसे पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उसने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उसे रखा हुआ है। उसको एक्सेस करने में वो आसानी हो रही है। उसी तरह से हमारी जो एरेज होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं जब हमें मल्टीपल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा रखना हो। और उसके लिए हमें उसको डिक्लेयर करने के लिए सिंपली लिखना होता है var ARR 131179। और ये सिंटेक्स के बारे में मैं बात करूंगा, अभी सिंटेक्स के लिए परेशान नहीं होते। उसके लिए तो अभी हम लोग अपने जाएंगे अपने जावास्क्रिप्ट कंसोल पे, तो वहाँ पे देखेंगे। बट अगर मैंने कुछ इस तरह से अपने एरे को लिखा, अपने जावास्क्रिप्ट कोड में लिखा, तो कुछ इस तरह से मेमोरी में क्या होता है, एक मेमोरी ब्लॉक बन जाता है। और उस मेमोरी ब्लॉक में हर एक पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे स्टोर हो जाते हैं। 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। और इन सबको एक्सेस करना भी बड़ा ईजी हो जाता है। अब आप सोचोगे ना भाई ए आर आर से, मगर इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ए आर आर तो एक ही वेरिएबल है, अब इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? तो इसको हम लोग एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम लोग इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी आप मेमोरी ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये जितने भी, एक मेमोरी ब्लॉक, दूसरा मेमोरी ब्लॉक, तीसरा मेमोरी ब्लॉक, चौथा मेमोरी ब्लॉक, पांचवा मेमोरी ब्लॉक, हर एक मेमोरी ब्लॉक को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है। जैसे ये पहले वाले को असाइन होती है 0, दूसरे को 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके थ्रू, इस इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं कि भाई 0th इंडेक्स पे ये है 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 है, सेकंड इंडेक्स पे 11 है, थर्ड इंडेक्स पे 7 है और फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 9 है। तो यही बेसिकली एरे होती है। ओके, अब आइए चलते हैं और कोडिंग करते हैं, और तब इसको समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी कि इसका सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। बट आई थिंक अब समझ में आ गया कि एरे किस तरह से बनती है हमारे मेमोरी में, और किस तरह से वो एलिमेंट को स्टोर कराती है, और उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, और क्यों हमें डेटा स्ट्रक्चर जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों इसीलिए एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट, जब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम लोग अलग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मगर अभी हम लोग एरेज के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वापस से अपने ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र पे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और आइए आप समझते हैं एरे को। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें एरे को डिक्लेयर करने के लिए पहले लिखना होता है वार, जैसे कि हम लोग हमेशा से अभी लिखते आ रहे हैं। फिर उसका वेरिएबल नेम, दैट इज ए आर आर। ए आर आर मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ए आर आर लिख रहा हूँ, उसका मतलब नहीं कि ए आर आर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर रीना, राजू, पिंकी, मोहित कुछ भी लिखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें इक्वल टू, जैसे अभी तक करते आए थे। अब जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और इसी स्क्वायर ब्रैकेट में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे पुट किया 10, 20, 30 तरह से, और यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया। इस तरह से क्या होता है हमारी एरे का डिक्लेरेशन। लेट्स से अब मुझे ये एरे प्रिंट करा, फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और सिंपली यहाँ पे लिख देंगे ए आर आर, फिर से क्लोज कर देंगे। मैंने क्या सेव, रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे हमारी एरे क्या हो गई, प्रिंट हो गई 10, 20, 30। तो इस तरह से हमने अपनी एरे को प्रिंट कर लिया। बट लेट्स से मुझे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट्स से मुझे 20 को सिर्फ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम ए आर आर के बाद
लगा देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर लिख देंगे 1, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले वाले की वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2। इस तरह से ही हमारे में जो इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है, तो 0th, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 20 है, राइट। तो अब मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, एंड हियर इट इज, हमारा 20 पे यहाँ पे आके प्रिंट हो। अब इस ARR मतलब जो हमने एरे बनाई है, क्या इसमें सिर्फ नंबर्स लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कैट या फिर कार, चलो कार भी चलेगा, कार। फिर से आपने लिखा बस। तो आपने क्या किया, एक एरे बना दी व्हीकल्स की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन, इस तरह से। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर से व्हीकल्स, ठीक है, तो अच्छा भी लगेगा। व्हीकल्स नाम की एक वेरिएबल है और उसी के अंदर सारी व्हीकल्स रखी हुई। सेव या रन, एरर आ गया, क्या एरर आ गया, व्हाट इज द एरर? ओके सॉरी, मैं यहाँ पे देखिए AR यूज़ कर रहा था, इसलिए वो एरर आया। व्हीकल्स, राइट। अब हमने इसके व्हीकल्स कर दिया। अब से करूँगा सेव, रन, एंड हियर इट इज। तो हमारा यहाँ पे बस भी आके प्रिंट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे चाहे तो बूलियन वैल्यूज लिखना, चाहे बूलियन वैल्यूज लिख सकते हैं, ट्रू, फॉल्स। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये है। सेव किया और फर्स्ट पे क्या है, इस समय हमारे फॉल्स है, राइट। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा फॉल्स है, हमें प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं लेट्स से अभी हमारे पास 0th इंडेक्स पे ट्रू है, फर्स्ट इंडेक्स पे फॉल्स है, अगर मैं सेकंड इंडेक्स एक्सेस करता हूँ तो क्या होगा? तब हमें अनडिफाइंड मिलेगा, जबकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं ना भाई, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज सेकंड इंडेक्स पे अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। और इसी तरह से आप चाहें तो आप इसमें मिक्स्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं। लेट्स से आपको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ बूलियन ही नहीं लिखना, मुझे स्ट्रिंग भी लिखना है, मुझे बस भी चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे नंबर्स भी चाहिए 1 2, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, ये रिकमेंडेबल नहीं होता, क्योंकि एरे जो है मेनली हम लोग मेनली तब यूज़ करते हैं जब हम उसमें कोई मतलब होमोजीनियस डेटा रखते हैं। होमोजीनियस डेटा टाइप का मतलब है कि आप एक ही डेटा टाइप की चीज़ें रखें, या तो आप बूलियन रख लीजिए, या तो आप स्ट्रिंग रख लीजिए, या तो आप नंबर लिख लीजिए। तो वो थोड़ा मतलब कहेंगे प्रोफेशनल होगा, वो ज़्यादा सही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा। अगर देखिए मैं इसको सेव करूँगा और उसमें से कुछ एक्सेस करूँगा, लेट से मैं थर्ड वाला एक बार एक्सेस करता हूँ, तो ये कोई एरर नहीं आएगा, एकदम चल जाएगा। ये देखिए एक्सेस कर लिया, 0 1 2 एंड थर्ड पे क्या है 1। तो इस तरह से हम एरे बनाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग एरे के अंदर भी एरे बना सकते हैं, जिसे हम बेसिकली मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने ये एरे बनाया, अब इस एरे के अंदर मैं क्या करूँगा, एक और एरे बनाऊँ, ठीक है। और लेट्स से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू 10 20 30, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर मैं चाहूँ तो दूसरी भी एरे बना सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अगर 0th इंडेक्स पे हमारी ये वाली एरे हो गई, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी ये वाली एरे हो गई। यहाँ पे मैं लेट से डाल देता हूँ बस, और यहाँ पे कार, और यहाँ पे लेट से ट्रेन। ओके, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं ये चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। देखिए हमारे पास 0th इंडेक्स पे ये है और फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, राइट। तो मैं 0th इंडेक्स पे जाऊँगा और ये वाली एरे एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे ये वाली एरे, ठीक है। देखिए सेव करता हूँ, रन। तो ये देखिए 10 20 30, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारी, ये वाली एरे है, बस कार ट्रेन, राइट। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये हमारा 0th इंडेक्स पे कॉमा लगा है ना, इससे पता चल होगा। और एरे, ये एरे का स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा हुआ है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। और 0 पे, तब फर्स्ट 0 तो एक्सेस कर लिया, 1 पे करते हैं सेव। ये देखिए। अच्छा, क्या हम लोग एरे के अंदर जो एरेज बना रहे हैं उसके अंदर के एलिमेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे लेट से 20 को एक्सेस करना है, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। बस इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली करना क्या होता है, हमारे 0th इंडेक्स पे क्या है, ये वाली एरे है, राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, ये वाली एरे है। तो पहले हम कहाँ जाना चाहते हैं, 20 को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कि 0th इंडेक्स वाली एरे को एक्सेस करना चाहते हैं, इस वाली एरे को, राइट। तो यहाँ तो मैं लिख दूंगा 0, ठीक है। तो मेरी वो एरे हमें मिल गई, मतलब हम ये वाली एक तरह से यहाँ पे एरे हमें मिल चुकी है, क्योंकि हमने 0th से इसको एक्सेस कर लिया। इस 0th इंडेक्स एरे में हमें क्या चाहिए, हमें 20 चाहिए। वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 1, ये हमारे 1 इंडेक्स पे। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए सिंपली, और इसको करिए रन। ये देखिए हमारा 20 भी एक्सेस हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी मैंने क्या किया। पहले आपने जैसे मल्टीपल एरर्स बनाई, मतलब मान लेते हैं कि मैं एक और एरर बना देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार इसको आप समझ लेंगे ना। लेट्स से इसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ऐसे कर। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी एरे हो गई,
1 2 एंड 3, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और ये हमारी सेकंड इंडेक्स पे होगी। लेट्स से अब मुझे सेकंड इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सी एरे है, ये वाली एरे है, राइट, 0 1 एंड 2। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा। सेकंड इंडेक्स में कौन से एलिमेंट को, सेकंड इंडेक्स में मुझे लेट्स से ट्रू को एक्सेस करना है, तो ट्रू कौन सा इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, 0 1, इस एरे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 0th इंडेक्स पे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इस एरे के हिसाब से 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दूंगा 0, मैं करूँगा सेव, रन, ये ट्रू भी हमारा। लेट्स से अगर मुझे यहाँ से एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे है। लेट्स से मुझे ट्रेन को एक्सेस करना है तो मैं लिखूँगा 2 कि सेकेंड इंडेक्स पे, इस एरे में सेकेंड इंडेक्स पे 0 1 और 2 इसी पे ट्रेन है, सेव रन, ठीक है ट्रेन। अब आपका एक होमवर्क है, और होमवर्क ये है, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ की है, राइट, मैंने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करा है, आपको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है मुझे, मतलब जो जो मैंने एलिमेंट्स अभी तक छोड़ दिए, मैंने अभी तक कौन कौन से प्रिंट कराए थे, आई थिंक मैंने 10 प्रिंट कराया है, मैंने ट्रेन प्रिंट कराया है, मगर जो मैंने एलिमेंट्स छोड़ दिए हैं आपको वो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, और यही आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप ये होमवर्क कर लेते हैं तो कमेंट आप करेंगे कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है। ओके, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोग क्या होंगे, एक साथ इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता है, हमें दोनों को एक साथ, हम लोगों को मिलके क्या करना होगा, इस एक्सरसाइज को पूरा करना होगा। तो होमवर्क क्या है, आपको जो जो एलिमेंट्स मैंने एक्सेस कर लिए हैं उसको पता एक्सेस करिए, जो मैंने नहीं किए हैं उसको अपने से एक्सेस करिए, और बताइए कमेंट में कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है। ओके, अब इस सबको हम हटा देते हैं, फिर सिर्फ इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इतने कॉम्प्लिकेटेड समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। तब सिंपली एक और एरे बनाते हैं, लेट्स से इस नाम को नम लिख देते हैं, लेट्स से नंबर और नम, ओके, और इसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स आ देते हैं, लेट 20 एंड 30। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, कुछ एरे में कुछ ऐसी हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है, जो ये हमारा एरे डेटा स्ट्रक्चर है, हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किसी तरह से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, इस तरह के हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है हमारा एरे, और उसको हम लोग अब यूज़ करेंगे। अभी वो समझ में आ जाएगा वो कैसे होता है। तो जैसे कि सबसे पहला जो होता है हमारा मेथड, लेट्स से वो है हमारा पुश। तो पुश के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी एरे में एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे, इस तरह से। लेट्स से मैं लिखूंगा यहाँ पे नम डॉट पुश, लेट्स से मैं इसमें अब पुश करना चाहता हूँ 40 को, ठीक है। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे मैं इसे कंसोल डॉट लॉग भी कर लेता हूँ अपनी एरे को, हमारी राइट, मैंने किया इसे क्लोज, सेव, मैं करूँगा यहाँ पे रन, ये देखिए 10 20 30 40, तो 40th एलिमेंट हमारे लास्ट इंडेक्स पे आके एक्सेस हो गया, मतलब एक्सेस कह रहा हूँ, मतलब इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो पुश बेसिकली किस लिए काम आता है, हमारे इंसर्ट के लिए आता है, एट लास्ट, इंसर्ट एलिमेंट एट लास्ट ऑफ एरे, ठीक है। तो ये, और इसी की तरह हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास पॉप, और ये डिलीट करता है लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, ठीक है। ये लास्ट एलिमेंट जो भी एरे का है उसको डिलीट करता है। कर लेते हैं, जैसे मैंने किया नम पॉप, ठीक है, यहाँ पे किया सेव, देखिए नम में क्या आता है, मैंने पुश किया हुआ है 40, राइट। ऐसा करते हैं यहाँ पे भी, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा जब पुश हुआ तब नम क्या था, और जब पॉप हुआ तब नम क्या था। सेव रन, ये देखिए पहले हमारे पास 10 20 30 40 था, और इसके बाद हमारे पास 10 20 30, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, पॉप हो गया। जितनी बार मैं इसको कॉल कराऊंगा उतने सारे एलिमेंट्स पॉप होते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, अब देखिए क्या होगा, ये देखिए हमने जो 3 बार कॉल किया था, तो 40 30 और 20 क्या हो गया, पॉप हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है, डॉट पॉप हमारा जो है मेथड, ठीक है। ओके, जावास्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे भी मैंने आपको दिखाया ना एरे से रिलेटेड मेथड्स होते हैं, वैसे ही कई सारे और भी मेथड्स होते हैं। तो उसकी यहाँ पे W3 स्कूल पे अगर आप आएंगे, काफ़ी फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारे मेथड्स जो भी एरेज में होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देख रहे हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो क्या हमें ये सब याद करने होते हैं, नहीं, आपको ये सब याद नहीं करने होते। जब आपको कोई भी मेथड की ज़रूरत होती है, आप सिंपली उसे क्या करते हो, गूगल करते हो और उसको समझ लेते हो, राइट। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है कि हाँ मतलब आपने सारे इस बैठ के याद करना शुरू कर दिया कि चलो शुरू से लेकर लास्ट तक याद करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है।
जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है कि हाँ हमें सॉर्ट करना है इस एरे को, तो उसके लिए हमें सॉर्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, सम है, स्लाइस है, शिफ्ट है, रिवर्स, इस तरह के कई सारे ये मेथड्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है वैसे, ओके नेक्स्ट में आई थिंक बूलियन के ऊपर है। तो मतलब हमारे पास इतने ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेथड्स यहाँ पे जो है वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, यही सारे एरर के मेथड्स होते हैं। तो आप इसको भी यहाँ पे आके देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी आएंगे। अभी तक हमने कई सारे कोर्सेज पहले से ही अपलोड किए हुए हैं और आने वाले टाइम में मैं और भी कोर्सेज यहाँ पे अपलोड करूँगा। ओके, और साथ ही साथ अगर आप हमारी कोडी टेक की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी कोडी टेक की पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, जहाँ पे मैं जो भी कोर्स अपडेट करने वाला हूँ, जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग वोटिंग करते हैं कि हम लोगों को कौन सा नेक्स्ट कोर्स लेना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका कोर्स नेक्स्ट कोर्स हो हमारे इस चैनल पे, तो ज़रूर से हमारे कोडी टेक कम्युनिटी को ज़रूर से ज्वाइन करिए और वहाँ पे वोट करिए जो भी आपके मन पसंदीदा कोर्स है। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट ज़रूर से करिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।